जब कंपनियां अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कुछ अलग तरीके से करती हैं तो उनके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग एक तरह की आर्ट है। और कुछ ऐसा ही किया प्यूमा ने। जब 1970 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में प्यूमा ने पेले को, जो कि फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, उन्हें ग्राउंड पे सिर्फ अपने जूतों के लेसेस बांधने के लिए $1,20,000 दिए, जो कि आज के लगभग 7 करोड़ रुपए होते हैं गाइस। क्योंकि प्यूमा ये जानती थी कि स्टार खिलाड़ी पेले जब अपने जूतों के लेसेस ग्राउंड पे बांधेंगे तो सारी दुनिया की नजर उनके जूतों पर जरूर जाएगी, और जब स्टार कुछ पहनता है तो उसको लोग खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट अपने आप सुर्खियों में आ ही जाता है। गाइस, आपको प्यूमा की ये स्ट्रेटजी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंग्लिश में कई चीजों के नाम इतने वियर्ड हैं कि जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि इंग्लिश में ह्यूमंस के ग्रुप यानी कि इंसानों की टोली को मोब या क्राउड कहा जाता है, वैसे ही क्या आप जानते हैं कि उल्लुओं की टोली को क्या कहा जाता है? उल्लुओं की टोली को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह से वाइल्ड बीस्ट की टोली को कंफ्यूजन, जिराफ की टोली को टावर, राइनोस की टोली को स्टबर्ननेस और पांडास की टोली को एम्बैरेसमेंट कहा जाता है। अब इन्हें इनाम क्यों दिए गए आप लोग चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये तो आपने सुना ही होगा कि चांद धरती से धीरे धीरे दूर जाते जा रहा है, पर अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो हमारी धरती का और हमारा क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो धरती का घूर्णन 3 से 4 गुना हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दिन 6 घंटे के ही रह जाएंगे, यानी कि छोटे हो जाएंगे। हवाएं 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगी, जिससे पक्षी और इंसेक्ट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रातें बहुत ज्यादा काली हो जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि धरती अपनी एक्सिस से टिल्ट हो जाएगी, यानी कि हिल जाएगी, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा हो जाएंगी, और उसकी वजह से पूरी तरह से तबाही मच जाएगी और अंततः हम खत्म हो जाएंगे। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये तो आपने सुना ही होगा कि चांद धरती से धीरे धीरे दूर जाते जा रहा है, पर अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो हमारी धरती का और हमारा क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो धरती का घूर्णन 3 से 4 गुना हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दिन 6 घंटे के ही रह जाएंगे, यानी कि छोटे हो जाएंगे। हवाएं 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगी, जिससे पक्षी और इंसेक्ट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रातें बहुत ज्यादा काली हो जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि धरती अपनी एक्सिस से टिल्ट हो जाएगी, यानी कि हिल जाएगी, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा हो जाएंगी, और उसकी वजह से पूरी तरह से तबाही मच जाएगी और अंततः हम खत्म हो जाएंगे। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया भर के करोड़ों फैंस के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और ये बंदा भी अपने फैंस के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाता है। कैसे? हाल ही में यूरो 2020 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहुंचे, उन्होंने नोटिस किया कि माइक के पास 2 सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स रखी हुई हैं। तो उन्होंने तुरंत उन सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स को हटाया और कैमरे के सामने पानी की बोतल को पकड़ के ये कहा, ड्रिंक वाटर। हालांकि वो सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड पूरे टूर्नामेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर था, लेकिन इस बात की परवाह रोनाल्डो ने नहीं की और सही संदेश अपने फैंस को दिया, और ऐसा करके रोनाल्डो ने अपने फैंस में अपना विश्वास और मजबूत किया। गाइस, आपको रोनाल्डो की ये बात सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर आए दिन हमारे सामने अलग अलग तरह के मेम्स आते रहते हैं, और हम लोग मेम्स को एंजॉय भी बहुत करते हैं, और डेफिनेटली आप लोगों ने किसी ना किसी मेम में ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा तो जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा क्या एक्चुअली ये एक स्केच है या फिर एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है? क्या आप ये बात जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। ये एक्चुअली कोई स्केच नहीं है, बल्कि ये एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है। कौन है ये आदमी? मैं आपको बताता हूं। ये एक चाइनीज बास्केटबॉल एग्जीक्यूटिव है और बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। इनका नाम है याओ मिंग। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर आए दिन हमारे सामने अलग अलग तरह के मेम्स आते रहते हैं, और हम लोग मेम्स को एंजॉय भी बहुत करते हैं, और डेफिनेटली आप लोगों ने किसी ना किसी मेम में ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा तो जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा
क्या एक्चुअली ये एक स्केच है या फिर एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है? क्या आप ये बात जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। ये एक्चुअली कोई स्केच नहीं है, बल्कि ये एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है। कौन है ये आदमी? मैं आपको बताता हूं। ये एक चाइनीज बास्केटबॉल एग्जीक्यूटिव है और बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। इनका नाम है याओ मिंग। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धीरूभाई अंबानी ने आखिर इतना पैसा कमाया कैसे? वो इतने अमीर बने कैसे? क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उनका रिस्क उठाना। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। उस टाइम पे इंडिया में पॉलिस्टर के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो धीरूभाई अंबानी ने इस डिमांड को देखते हुए अपना पॉलिस्टर का व्यापार शुरू किया। लेकिन ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि धीरूभाई अंबानी को और माल की जरूरत थी, जिसके लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन इतना सारा पैसा बैंक देने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से धीरूभाई अंबानी गए सीधे लोगों के पास और उन्हें कहा कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए। अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो वो सबका होगा। इस तरह से रिस्क उठाकर धीरूभाई अंबानी ने बहुत पैसा कमाया और यही उनकी सबसे बड़ी वजह थी। गाइस, आपका धीरूभाई अंबानी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।